इसी दामोदर का बेटा है। मेरा बाप दादा को इसी दामोदर के तट पर जलाया गया है। मेरी कई पीढ़ियां यहीं अपना मतलब उनको अंतिम संस्कार किया गया है। पत्रकारिता करते करते नेता बनने का शौक ऐसा क्यों? नहीं, हम बार बार कहें कि पत्रकारिता में हम हर उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे जो सवाल हम करते थे। अच्छा, अनूप सिंह, रविंदर पांडे, जयराम महतो, तीनों में अच्छे कौन लगते हैं आपको? तीनों में कोई अच्छे होते तो हम चुनाव नहीं लड़ते। उनकी सिर्फ नसों पर मेरा दामोदर का पानी बहता है। हम इसलिए यहाँ के कि ये संकल्प है बैरमो को परिवर्तन करने का, और मेरे इस संकल्प पत्र का गवाह दामोदर भी बनेगा। अच्छा, बैरमो में भीषण लड़ाई है, अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? हम किसी से लड़ाई को नहीं देखते हैं। ये राजनीति बल प्रयोग या रणक्षेत्र नहीं है। आप रोड, नाली, सड़क, दारू, मुर्गा, चावल सब पर वोट किए होंगे। एक बार अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर वोट कर दीजिए। एक भी अगर विधायक प्रत्याशी ये बोल दे कि वो अपना सैलरी का 90% हिस्सा दान कर देगा, हम मानेंगे मेरा कंपटीशन उससे है। बोले कि वादा 3 साल में पूरा नहीं करेंगे तो जेल भेज दीजिएगा, तो माने उसका कंपटीशन मेरे से है। हम सरकार नहीं बना रहे हैं कि हम ये वादा करें कि करप्शन फ्री झारखंड बना देंगे, लेकिन जो करप्शन करेगा उसको ही झारखंड से फ्री कर देंगे, ये तो तय। 40 बच्चों को हर साल ग्रेजुएशन कराना, एमए कराना, 5 साल होगा, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल एमए, 5 साल तक उनके पढ़ाने का, लिखाने का, खाने का, पीने का, साथ में उनके सरकारी नौकरी की तैयारी का जिम्मा भी मेरा होगा रांची में। कि जितना भी उन्होंने वादा किया है कि 3 साल में करके दिखाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो उन्होंने इसके लिए एक शपथ पत्र किया है जो कि एफिडेविट कोर्ट में किए हैं। हाँ। नहीं कर पाए तो आपके ऊपर जेल। कानूनी कार्रवाई। जेल, कानूनी कार्रवाई, उसके अलावा जेल। इस वक्त हम लोग बैरमो विधानसभा में हैं। तीर्थनाथ आकाश जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आपको बता दें हम कि 2024 विधानसभा चुनाव में ऐसे पहले प्रत्याशी हैं जो बतौर पत्रकार होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, दूसरे हैं, दूसरे हैं? 2 लोग हम लोग पत्रकार से। अच्छा, 2 लोग लड़ रहे हैं। बाकी साथ साथ बता दें हम कि आज इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, क्या क्या वादा लेकर के आए हैं और बैरमो को जनता को कैसे, किस एजेंडे पर वोट लेंगे, ये सारा कुछ जानेंगे हम। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप आए इतनी दूर से, आपने समय दिया। क्या एजेंडा है, कैसे लोगों से आप वोट किस आधार पर लेंगे? एजेंडा है बैरमो के युवाओं को शिक्षित करना है। मैं आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले रांची गया था पढ़ने के लिए, पलायन करके अपने क्षेत्र को छोड़कर। जब 12 साल बाद वापस आया, वही 2 विद्यालय मुझे दिख रहे हैं। मतलब 12 साल में कोई विकास नहीं कोई विद्यालय ही नहीं बना। बाकी तो छोड़ दिए, रोड नाली तो बनेगा ना, क्योंकि जिस सड़क को बनाना इसलिए क्योंकि विधायक जी खुद उसमें चलेंगे, विधायक जी को दिक्कत ना हो, उनका फॉर्च्यूनर को दिक्कत ना हो, तो सड़क विकास का पैमाना नहीं। और प्रत्याशी का देखते हैं हम कि बड़े बड़े होटल में अलग अलग जगह जाके मैनिफेस्टो जारी करते हैं। आपको देखने के दामोदर नदी के किनारे तट पे कर रहे हैं। इसी दामोदर का बेटा है। मेरा बाप दादा को इसी दामोदर के तट पर जलाया गया है। मेरी कई पीढ़ियां यहीं अपना मतलब उनको अंतिम संस्कार किया गया है, और इसी दामोदर ने पाला है हमको, इसी ने पोसा है हमको, इसी ने, उनकी सिर्फ नसों पर मेरा दामोदर का पानी बहता है। हम इसलिए यहाँ के कि ये संकल्प है बैरमो को परिवर्तन करने का, और मेरे इस संकल्प पत्र का गवाह दामोदर भी बनेगा। हम दामोदर से झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये जो हम वादा लेंगे। बाकी झूठ नहीं बोलेंगे, इसके लिए एफिडेविट भी है, वो देख लिया गया आपने। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इस दामोदर को के कोरा में बसने वाले जो लोग हैं उनको शिक्षित करने की बात कर रहे हैं, उनको स्वच्छ, धूल फाक रहे बैरमो को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं। हम इसलिए यहाँ के, हम चाहते तो एकदम कर सकते थे, होटल है मेरे यहाँ, बैंक्वेट हॉल है मेरे बगल अगल में, हम कर सकते, मेरे घर में कर सकते थे, बहुत स्पेस है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम दामोदर से आशीर्वाद ले, ये जब घोषणा पत्र हम लॉन्च कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जितना गहरा दामोदर है, जितनी लंबी ये नदी है, उतना ही आत्मबल मेरा गहरा हो और उतना ही मजबूत हो और उतना ही लंबा हो, और वही संकल्प के लिए हम दामोदर के तट पर ले रहे हैं। और आपको हम बता दें कि ऐसे पहले प्रत्याशी ये हैं कि जितना भी उन्होंने वादा किया है कि 3 साल में करके दिखाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो उन्होंने इसके लिए एक शपथ पत्र किया है जो कि एफिडेविट कोर्ट में किए हैं। नहीं कर पाए तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई। जेल, कानूनी कार्रवाई, उसके अलावा जेल, क्योंकि हम इसमें लिखते हैं कि जो भी सजा दिया जाएगा वो सहस्त्र स्वीकार करेंगे, और उसके खिलाफ ना तो वकील रखेंगे ना तो ऊपरी न्यायालय में जाएंगे, अपने पक्ष में कोई वकील भी नहीं रखेंगे। और एक बड़ा बात है कि इस विधानसभा में देखिए जयराम महतो भी लड़ रहे हैं, अनूप सिंह लड़ रहे हैं और एक पांडे जी लड़ रहे हैं, तो मतलब भीषण टक्कर है और सबसे हॉट विधानसभा है। इस विधानसभा में एक ललित नारायण भी लड़ रहे हैं, मंतोष सोरेन भी लड़ रहे हैं इस विधानसभा में। लेकिन जो 4 नाम बताए वो सबसे टॉप में है। ऐसा कोई टॉप उप तो आप लोग बना देते हैं, हम लोग बना देते हैं, हम भी जानते हैं कौन टॉप में। अभी आप हमको टॉप पर ले आइएगा तुरंते,
कि और कोई नहीं टक्कर में, बस यही सब कुछ। ऐसा नहीं, हम्म। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई एक भी विधायक प्रत्याशी यह बात कह दे कि वो बैरों विधानसभा के बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा उठा रहा है। हम 40 लिखे हैं हर साल, वो 20 ही लिखे अपने मैनिफेस्टो में, तो हम मानेंगे मेरे टक्कर के। सिर्फ फॉर्च्यूनर का काफिला, भीड़, स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ जाना, वो परिवर्तन के लिए नहीं है, विजन परिवर्तन के लिए हो सकता है। विजन कहाँ है, क्या है विजन में? विधायक काफिला लाना मेरे लिए भी आम बात है, हम भी चाहते। कितना खर्च होगा? 1 लाख रुपया में 500 गाड़ी यहाँ आ जाएगा, मोटरसाइकिल। हम भी चाहते तो पेट्रोल भरा कर ला सकते, लेकिन वो करना ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि राजनीति के हर उस ट्रेंड को बदलना है जिसने राजनीति को खराब किया है। पत्रकारिता करते करते नेता बनने का शौक ऐसा क्यों? नहीं, हम बार बार कहें कि पत्रकारिता में हम हर उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे जो सवाल हम करते थे। 100 सवाल किए तो 10 सवाल का जवाब मिलता था, 90 का नहीं मिलता था। तब हम फिर इस फील्ड में आए जहाँ सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, विधानसभा पर, सड़क पर, इसलिए हम इस फील्ड में आए। झारखंड में बाहरी भीतरी का खेल खूब चल रहा है। यहाँ भी है, हाँ। यहाँ भी है। हम्म। जो भूमिपुत्र हैं बैरमो के, जिनको दामोदर ने सींचा है, जिन्होंने दामोदर का पानी पिया, जो धूल फाक रहे हैं, उनका भविष्य और वर्तमान सब अधर्म में है। ये तो लड़ाई है। जो यहाँ का है वही विधायक बनेगा, ना कोई गया का बेटा बनेगा, ना औरंगाबाद का बेटा बनेगा, और ना ही पारसनाथ का बेटा बनेगा। दामोदर का बेटा यहाँ का विधायक बनेगा। आपने कहा सबसे ज़्यादा थाना प्रभारी यहीं का बनेगा, सबसे ज़्यादा BDO CO यहीं का हाँ। बनेगा, तो कैसे इसको आप सक्षम कर हम पाएंगे? कह रहे हैं कि हम 40 दामोदर छात्रवृत्ति योजना के तहत 40 बच्चों के, हम उन जो सबसे आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत खराब होगी, उन बच्चों को 10 हर प्रखंड से 10 बच्चे, 5 लड़का 5 लड़की, यानी 4 प्रखंड है 40 बच्चे, 40 बच्चों को हर साल ग्रेजुएशन कराना, MA कराना। 5 साल होगा, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल MA, 5 साल तक उनके पढ़ाने का, लिखाने का, खाने का, पीने का, साथ में उनके सरकारी नौकरी की तैयारी का जिम्मा भी मेरा होगा रांची में। तो अब अगर हम 200 लोगों को पढ़ाते हैं अच्छे कॉलेज में, अच्छे ट्यूशन्स में, सारी सुविधाएं, सब कुछ से बर्डन फ्री होंगे ना, उनको पिता से पैसा लेने की आवश्यकता पड़ेगी ना, इसका सब कुछ। और 200 में 150 भी BDO CO बन जाता है 5 सालों में। तो 5 साल के तो सबसे ज़्यादा विधायक, सबसे ज़्यादा BDO CO थाना प्रभारी यही होगा। और सिर्फ BDO CO सरकार थाना प्रभारी नहीं, तमाम सरकारी नौकरियों में बैरमो की हिस्सेदारी ज़्यादा हो, इसके लिए हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि 40 बच्चों को रांची रख करके पढ़ाएंगे और पूरा खर्च उठाएंगे। क्या लगता है कितना खर्च सालाना इस पे उठ जाएगा? देखिए, हर महीने का खर्च एक बच्चे पर मिनिमम जो आएगा वो 10,000 रुपये का आएगा, मैक्सिमम ज़्यादा भी जाएगा। कहाँ पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उस पर निर्भर करता है। मिनिमम 40 बच्चों का बात करें तो 4 लाख रुपए महीने का खर्च होगा, ठीक है। 48 लाख रुपए, 12 चौक 48 होता है, 48 लाख रुपए साल का खर्च होगा। अगर हम विधायक बनते तो मेरा अपना आवास होगा, मेरे आवास में ही अगर हम 4 कमरा बना देते हैं, उसको हॉस्टल टाइप कर देते हैं, मेरा क्षेत्र का बच्चा तो वहाँ रह लेगा, हर साल 40 बच्चा वहाँ रह लेगा। हम इतना बड़ा कैंपस रहता है विधायक का, एक हॉल बना के उसको पार्टीशन कर देंगे तो 200 बच्चा तो 5 साल में वहाँ रह लेगा ना। तो मेरा उनका खाने का और रहने का जिम्मेदारी थोड़ा कम हुआ। हर साल लगभग 12 चौक 48, मैंने बताया 48 लाख रुपए आसपास खर्च होंगे, 4 लाख करके अगर हम जोड़ते हैं, बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। अच्छा, झारखंड में खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा है, यहाँ बैरमो में पे भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बैरमो में भी है, तो यहाँ पे लेकिन धांधली भी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा, उससे आप कैसे लड़ेंगे? उससे भाई अधिकारी जो करप्शन करेंगे उनके साथ लड़ेंगे। हम सरकार नहीं बना रहे हैं कि हम ये वादा करें कि करप्शन फ्री झारखंड बना देंगे, लेकिन जो करप्शन करेगा उसको ही झारखंड से फ्री कर देंगे, ये तो तय है, गारंटी एकदम है। गारंटी। और हम हथियार से ज़्यादा कलम पर विश्वास करते हैं। बहुत लोगों को करप्ट लोगों को क्या बोलते हैं, नौकरी से हटवाए हैं। आपने कहा कि 40 बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ाई तो करवाएंगे, नौकरी के लिए एग्जाम में बैठेंगे बच्चे, लेकिन वो पेपर फेयर नहीं होगा, उसको कैसे आप फेस करेंगे? हम क्या कह रहे हैं, उसके लिए तो लड़ना होगा, हम लड़ेंगे ही विधानसभा में। दूसरा कह रहे कि सिर्फ झारखंड सरकार की वैकेंसियाँ थोड़े है, और हम कैसे कह देंगे कि अब ये फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं होगा। हम रोड पर चल रहे, एक्सीडेंट होगा तो हम गाड़ी लेना छोड़ दे, तो मैंने चोरी होगा एग्जाम इसलिए हम बच्चा पढ़ाना छोड़ दे। वो सरकार की जिम्मेदारी को फ्री फेयर एग्जाम कराए, अच्छी एग्जाम कराए, कदाचार मुक्त परीक्षा कराए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार की वैकेंसी थोड़े है। हम BDO CO एक उदाहरण दे रहे हैं, थाना प्रभारी को उदाहरण दे रहे हैं। रेलवे में सब BDO CO थोड़े बनने के लिए निकलेगा,
अनेकों एग्जाम 40 बच्चा जब हम लेंगे तो कोई बोलेगा भैया हम एनटीपीसी की तैयारी करेंगे, कोई बोलेगा हम थाना प्रभारी की तैयारी करेंगे, कोई बोलेगा हम आर्मी की तैयारी करेंगे, कोई बोलेगा हम रेलवे की तैयारी करेंगे, कोई बोलेगा हम बीपीएससी करेंगे। सब अलग अलग तरीके। मेरा एक उदाहरण है ये, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी अगले 5 साल में विधानसभा के अंदर दिखनी चाहिए। और ये नहीं है कि हम सेटिंग करा के नौकरी दें, हम बच्चों का आत्मबल, उनका बेस वो इतना मजबूत कर देंगे कि वो नौकरी स्वतः लेंगे। अच्छा, बैरमो की महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा? बैरमो की महिलाओं के लिए, क्योंकि हम झारखंड सरकार नहीं है जो वादा कर सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार, सीएसआर फंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनके स्वरोजगार की बातचीत कर रहे हैं। हम समिति बनाकर उनके स्वरोजगार पर काम करेंगे। हम थोड़ी सरकार बना रहे हैं कि 2500 रुपया दे देंगे। वो तो जो सरकार में आएगा वो तो 2500 मिलना ही मिलना है। नई सरकार बनी बीजेपी की तो वो 2500 देंगे, हेमंत सोरेन कह दिए हम 2500 देंगे, 2500 तो मिलना ही मिलना। उसके अलावा हम ये करेंगे कि हम स्वरोजगार देंगे। बहुत सारे तरीके हैं, सिलाई मशीन से उसका स्वरोजगार मिलता है, मोमबत्ती बना, बहुत सारी चीज़ें। जब हम आएंगे तो उसके बहुत सारे स्कीम। अच्छा, बैरमो में भीषण लड़ाई है, अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? हम किसी से लड़ाई को नहीं देखते हैं। ये राजनीति बल प्रयोग या रणक्षेत्र नहीं है। जिसके पास विज़न होगा वो आगे आएगा। मेरे पास विज़न है। बोले तो एक भी अगर विधायक प्रत्याशी ये बोल दे कि वो अपना सैलरी का 90% हिस्सा दान कर देगा, हम मानेंगे मेरा कंपटीशन उससे है। बोले कि वादा 3 साल में पूरा नहीं करेंगे तो जेल भेज दीजिएगा, तो माने उसका कंपटीशन मेरे से है। हम बोले कि आपका कंपटीशन किससे है फिर? किसी से नहीं है। जब मेरे तरीके का किसी का विज़न ही नहीं तो कंपटीशन किसका होगा? आप एक तरफ फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं, दूसरा तरफ रखे अल्टो हैं, अब बोलेगा आपका कंपटीशन किससे है? भाई क्यों कंपटीशन होगा? मेरा विज़न दूसरा है, मेरा तरीका दूसरा है, उनका विज़न उनका तरीका दूसरा है, तो कंपटीशन क्यों होगा? मैदान एक है बैरमो विधानसभा, लेकिन उनका तरीका उनका खेल अलग है, मेरा तरीका मेरा खेल है। हमको कोई कंपटीशन नहीं करना किसी से। अच्छा, अनूप सिंह, रविंदर पांडे, जयराम महतो, तीनों में अच्छे कौन लगते हैं आपको? तीनों में कोई अच्छे होते तो हम चुनाव नहीं लड़ते। कोई मतलब अच्छा नहीं तीनों में? राजनीतिक रूप से देखें तो तीनों में कोई अच्छे नहीं लगते हैं। मेरा व्यक्तिगत संबंध किससे अच्छा है किससे बुरा है इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जयराम महतो कहते हैं कि हम क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। हाँ हैं, होंगे, वो बोल रहे हैं तो होंगे, हम इसमें क्या कह सकते हैं। बाकी जो आप मैनिफेस्टो में जो जारी किए हैं आज, इसमें मूलभूत सारा बात तो बता ही दिया, और कुछ अगर बचा तो बता। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर फोकस किया है। सबसे ज़्यादा शिक्षा पर? सबसे ज़्यादा। मैं राज्य की जनता, मैं बैरमो की जनता को कह रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति भी, कोई एक भी प्रत्याशी बैरमो की जनता से ये पूछता हूँ, उनको कह रहा हूँ, कोई एक प्रत्याशी भी ये कह रहा है कि मैं आपके बच्चे के पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेने आया हूँ, तो आप उसको वोट दे दीजिए। आप रोड, नाली, सड़क, दारू, मुर्गा, चावल सब पर वोट किए होंगे, एक बार अपने बच्चे की शिक्षा को लेकर वोट कर दीजिए कि हम इसलिए वोट कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा। मैं यही कह रहा हूँ। आप आज के दौर में 13,000-12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका एक क्लिक में फ़ोन पर आ जाता है, लेकिन पढ़ने के लिए 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदाई है। हम आपके सबसे नज़दीक में आपके विद्यालय, सरकारी कॉलेज और विद्यालय की व्यवस्था कराएंगे और उसमें शिक्षक होंगे। और ये कैसे होगा ये पता है, हम लोग कलम से लड़ाई लड़ते हैं, हमको पता है वो कैसे होगा। कोई एक व्यक्ति भी अगर आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले रहा है, आप हमको वोट मत करिए, उनको वोट करिए। और बैरमो जो है वो श्रमिकों का इलाका है, मजदूरों का इलाका है, किसानों का इलाका है, और श्रमिक वर्ग में, मजदूर वर्ग में, किसान वर्ग में, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे अहम जो सवारी है वो टेम्पो ही है, हमको वही मिला है। तो वही विकास तय करेगा बैरमो का, टेम्पो ही, 9 नंबर ही विकास तय करेगा बैरमो। बाकी हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश जी थे। बाकी आप क्या सोचते हैं, बैरमो विधानसभा में किनको आप देखना चाहते हैं, कौन आपके लिए बेहतर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।